हमारी नजर के समक्ष है, वो संसार को अलविदा करेंगे उससे पूर्व एक बार उनके अंतिम उद्गार सुनने का भव्याति भव्य अवसर वो भी नजर के समक्ष है। लेकिन बात एक छोटी सी है। जिस समय के अंदर जगत के अंदर किसी ने दीक्षा शब्दों को सुना नहीं, चारित्र क्या होता है किसी को मालूम नहीं था, साधु धर्म क्या होता है किसी ने देखा नहीं था, उस समय के अंदर भी अयोध्या नगरी के अंदर एक उद्घोषणा हुई कि हमारे राजाधिराज ऐसे ऋषभ कुमार दीक्षा जीवन को लेने के लिए जा रहे हैं। तो कहते हैं कि उनके पीछे 4000 राजपुत्र तैयार हुए, जिन्होंने पूरी अयोध्या नगरी के अंदर उद्घोषणा की कि यदि ऋषभ कुमार जिस मार्ग के ऊपर जा रहे हैं, हम भी उसी चारित्र जीवन के मार्ग के ऊपर जाएंगे। 4000 में से किसी एक व्यक्ति को बोला गया कि भाई मालूम है कि ऋषभ कुमार दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, तो दीक्षा यानी क्या? तो 4000 में से एक व्यक्ति बोला कि दीक्षा क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे राजा जो करते हैं ना वो करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए उनके पैरों कदम के ऊपर मैं चलूंगा। और कहते हैं कि युगादि देव ने जब चारित्र धर्म को प्रारंभ किया, कल ही का दिन दीक्षा कल्याण का वो महामंगलकारी उत्सव, उस समय के अंदर परमात्मा के साथ में दीक्षा को लेने वाले 4000 राजपुत्र थे। पार्श्वनाथ दादा और मल्लीनाथ दादा, ये दोनों परमात्मा के बीच में एक सरल कॉम्बिनेशन है कि उन्होंने जब चारित्र धर्म का प्रारंभ किया तो उनके साथ में 300 राजपुत्र ऐसे थे जो दीक्षा लेने के लिए तैयार है। वासु पूज्य स्वामी दादा जब दीक्षा लेने के लिए गए तो उनके साथ में 700 राजपुत्र थे। बाकी के जितने भी तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेने के लिए गए तो कम से कम 1000 राजकुमारों ने उनके साथ में दीक्षा धर्म को लिया। लेकिन कहते हैं कि इस चारित्र जीवन की श्रृंखला के अंदर एकमात्र चरम तीर्थाधिपति आसन्न उपकारी वीर प्रभु वर्तमान कुमार जब दीक्षा लेने के लिए निकले तो उनके साथ में दीक्षा लेने वाले कितने थे? है जी? एक भी नहीं। परमात्मा इकलौते इस चारित्र जीवन के मार्ग के ऊपर चले। जब गुरु भगवंत को पूछा गया कि गुरुदेव किसी के साथ में 300, किसी के साथ में 700, किसी के साथ में 1000, किसी के साथ में 4000, एक चरम तीर्थाधिपति वीर प्रभु इस मार्ग के ऊपर निकले तो इकलौते क्यों निकले? और उस समय में गुरु भगवंत ने प्रत्युत्तर दिया था कि शायद परमात्मा हम तक ये संदेश पहुंचाना चाहते थे कि आने वाले वक्त के अंदर भोग की दुनिया में साथ देने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन त्याग की दुनिया में साथ देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। फिर भी आइडल मुझे मानते हुए, फिर भी आदर्श मुझे मानते हुए इस चारित्र जीवन की श्रृंखला के अंदर इकलौता तो अकेला, अकेला तो अकेला वस्तु चलते रहना। और कहते हैं कि 100 बरस पुरानी हवेलियां हमें देखनी है तो विरासत में नहीं मिली। 500 बरस के प्राचीन कोई राजा महाराजा के कपड़े, उनके शस्त्र अस्त्र देखने हैं तो वो देखने को नहीं मिले। उस समय के अंदर भी 2600 बरस पहले चरम तीर्थाधिपति वीर प्रभु जिस मार्ग के ऊपर इकलौते चले, उसके बावजूद भी चारित्र धर्म का मार्ग 2600 बरस के बाद में भी आज जो जीवंत और जयवंत देखने को मिला है, ऐसी चारित्र धर्म की इस यात्रा के ऊपर एक बार फिर से वीर को अपने आदर्श मानते हुए महावीर के इस यशस्वी मार्ग के ऊपर मुमुक्षु आत्मा क्रियाबेन मोकल सर की धन्य धरा से प्रस्थान करने के लिए लालायित हुए हैं। एक बार उनके सत्व को दोनों हाथ ऊपर करते हुए तालियों के ताल से बताते हैं। ये सत्व और ये आनंद, और उसमें भी बोलूं श्रमणों की परंपरा से ज्यादा प्रभु शासन के अंदर श्रमण जी भगवंतों का योगदान भी अकल्पनीय है। आदेश्वर परमात्मा से लेके वीर प्रभु तक टोटल श्रमणों की संख्या गिनी जाए ना तो 24 तीर्थंकर परमात्मा की 28,48,000 है। लेकिन उनके सामने श्रमण जी भगवंतों की संख्या गिनी जाए
32,42,405 श्रमण जी भगवंतों ने इस शासन की धरोहर को जीवित किया। इसी चंदनवाला के मार्ग के ऊपर चंदनवाला को आदर्श मानते हुए आज आखिरी रात ये संयमी वेश से पहले सांसारिक वेश के अंदर है, रंग बेरंगी वस्त्र के अंदर उनकी आखिरी रात है। अब तक न जाने कई जगह से सार संभाल करते हुए संभाल कर रखे हुए ये केस के साथ में उनकी आखिरी रात, पैर से लेके मस्तक तक सारे आभूषणों के साथ में उनकी ये आखिरी रात है। कल श्रमण जी भगवंतों के उपासना के अंदर कोई श्राविका बहन इसी समय के अंदर प्रवेश करेंगे तो उज्ज्वलता के वेश को परिधान किए हुए, सिर के ऊपर मुंडन किए हुए, शरीर के ऊपर एक भी आभूषण नहीं होगा, उसके बावजूद भी जगत के सर्वोपरि आनंद को लिए हुए रजोहरण के साथ में एक नूतन